फ्रेंड्स, क्लास 8 चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एक्सरसाइज 7.2 उसमें क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द क्यूब रूट यूजिंग द एस्टिमेशन मेथड। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें क्यूब रूट हमने फाइंड किया था और वो कौन सी मेथड से किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसमें क्वेश्चन 2 में हमको एस्टिमेशन मेथड मतलब कि अंदाजे से हमको क्यूब रूट फाइंड करना है। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो लास्ट से 3 की पेयर बनाओ, लास्ट से 3 डिजिट की, मतलब कि लास्ट से निकाले तो 1 डिजिट, सेकंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट, तो 592 एंड 110। अब हमको यहाँ पर इसका अलग तरीके से क्यूब रूट निकालना है और इसका अलग तरीके से क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। अब यूनिट डिजिट 2 है तो उसके लिए अब आप उसका टेबल बना लेते हैं। जैसे कि 1 का क्यूब, अगर 1 का क्यूब हो तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 1 1 जा 1 एंड 1, तो कितना आएगा? 1 आएगा। उसी तरह से 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इसका जो यूनिट डिजिट है, हम इसका यूनिट डिजिट लिखते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ पर हमको यूनिट डिजिट कितना लाना है? 2 लाना है। ओके, तो यहाँ पर अब वापस करेंगे 3 का क्यूब, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 आएगा। यहाँ पर क्या लाना है? हमको 2 लाना है। जब 2 आएगा तब हम अटक जाएंगे। ओके, फिर 4 का क्यूब, तो 4 4 जा 16 4 जा 64, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। यहाँ पर 2 लाना है तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद 5 का क्यूब, तो 5 5 जा 25 25 5 जा 125, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा। 6 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 6 6 जा 36 एंड 3 6 3 जा 18 एंड प्लस 3, कितना आएगा? यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद 7 का क्यूब, तो 7 7 जा 49 49 7 जा कितना आएगा? 343, यूनिट डिजिट आएगा 3, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद 8 का क्यूब, तो 8 8 जा 64 64 8 जा कितना आएगा? 8 4 जा 32, 8 6 जा 48 48 और 3 कितना आएगा? 51, तो इसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा? 2 आएगा, तो ये कंसीडर होगा। ओके, अब आगे के रेफरेंस के लिए हम पूरा इसका टेबल बना लेते हैं, तो आगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो 9 9 जा 81 81 3 जा 3 1 जा 3 एंड 8 3 जा 24, तो 243, तो यूनिट डिजिट 3 आएगा। फिर 0 का क्यूब आएगा, तो यूनिट डिजिट 0 का क्यूब तो 0 ही आएगा। तो हमारा यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या आएगा कि 592, और 592 का जो क्यूब रूट है वो कितना आएगा? यूनिट डिजिट ऑफ 110 592 क्यूब रूट कितना आएगा? इसका यूनिट डिजिट 592 है, तो हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना आएगा? 8 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 8। उसके बाद हम स्टेप 2 करेंगे। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा जो नंबर है 110, अब 110 अब हम किसका सबका क्यूब लिखेंगे। ओके, जैसे कि हम लिखेंगे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब लिखेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। उसी तरह से हम 110 तक पहुँचेंगे, तो 5 का क्यूब लिखेंगे तो कितना आएगा? 125। 6 का क्यूब लिखेंगे तो 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा कितना आएगा? 216। तो यहाँ पर देखो 5 का क्यूब कितना है? 125 है, और यहाँ पर कितना लाना है? 110। तो यहाँ पर देखो 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, तो हमारा जो नंबर है वो किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में। क्योंकि यहाँ पर 4 का क्यूब कितना हो रहा है? 64 का क्यूब हो रहा है 64, और 5 का क्यूब कितना हो रहा है? 125। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये 110 है वो किसके बीच में आएगा?
64 और 125, और 64 और 125 क्या है, 4 के क्यूब है और 5 के क्यूब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में हमारा 110 आएगा, और हमको क्या लेना है, मिनिमम लेना है, और मिनिमम क्या है, 4 है। तो इसका जो आंसर है वो 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या आएगा, ये 4 और इसका 8। तो क्यूब रूट ऑफ 110592 इज क्या आएगा, 48। ओके। स्टेप 2 में हमको कंसीडर करना है कि 110 किसके बीच में आएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 का क्यूब और 5 का क्यूब में बीच में आ रहा है, और उसमें मिनिमम लेना है। जैसे कि हमको लेना है मिनिमम क्या है, 4 का क्यूब। तो यहाँ पर हमने 4 लिया और यहाँ पर से 8 लिया, तो आंसर क्या आएगा, 48। ओके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो मेरे नए नए वीडियोज़ है वो आप तक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।